नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस कर्णप्रयाग में। तो जैसा हम उत्तराखंड की सीरीज़ जिसमें कि हम टिहरी रियासत पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, और टिहरी रियासत के अंतर्गत हमने सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह के बारे में उल्लेख किया। अब प्रताप शाह के बाद अगले शासक जिनकी चर्चा हम आज करेंगे, ठीक है, और जिनका उल्लेख मिलता है वो है इस राजवंश में 58वें क्रम के शासक और इनका नाम है कीर्ति शाह। तो मुख्य रूप से आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कीर्ति शाह को करने वाले हैं और इनका जो शासनकाल प्रारंभ हुआ वो आपका 1886 से लेकर 1913 ईस्वी तक, 1886 से लेकर 1913 तक का शासनकाल कीर्ति शाह का रहा। और कीर्ति शाह का शासनकाल इस राजवंश का ऐसा शासनकाल था कि जिस समय प्रताप शाह के द्वारा किए गए जो नए प्रयोग थे या नए नए कार्य थे उन सभी को आगे की ओर बढ़ाने में कीर्ति शाह ने क्या किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस राजवंश के सबसे बुद्धिमान शासकों में से उल्लेख मिलता है कीर्ति शाह का। और अपने शासनकाल में जो सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्य किया वो शिक्षा के क्षेत्र में, और यहाँ पर जितनी भी आपकी शिक्षा या पाठशालाओं का निर्माण करना हो, स्कूलों का निर्माण करना हो, वो कीर्ति शाह के द्वारा ही किया गया था। उसके अलावा प्रताप शाह के द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे उनको आगे बढ़ाना, जैसे न्यायालय भवनों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, उसके अलावा जो भूमि बंदोबस्त थी उसके लिए बैंकों की स्थापना करना, अपने राज्य में जितने भी आपके बिजली की व्यवस्था या अपने नगर पालिकाओं का निर्माण करना है, ये सारी जो नई नई जो योजनाएं थी या नए नए जो कार्य थे वो किए गए थे कीर्ति शाह के द्वारा। अब कीर्ति शाह का जब शासनकाल प्रारंभ हुआ तो कीर्ति शाह उस समय अल्पवयस्क थे और अल्पवयस्क होने के कारण इनकी जो राजमाता थी महारानी गुलेरिया के संरक्षण में ही इन्होंने क्या किया था, अपना राजकाज प्रारंभ किया था। इनकी जो शिक्षाएं थी वो आपके मुख्य रूप से जो अजमेर का मेयो कॉलेज है वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। बाल्यकाल अवस्था होने के कारण पहले गुलेरिया रानी के संरक्षण में रहे, लेकिन गुलेरिया रानी ने क्या किया, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य विक्रम शाह को इनका क्या बनाया, संरक्षक बनाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस समय कुछ षड्यंत्र ऐसे रचे गए जिस कारण विक्रम शाह को पद से हटाना पड़ा और गुलेरिया रानी के द्वारा यहां पर इनके संरक्षण के लिए एक संरक्षक समिति का निर्माण किया। संरक्षक समिति बनाई गई जो मुख्य रूप से कीर्ति शाह का लालन पालन या उनके लिए शासन व्यवस्था में क्या करती थी, सहायता करती थी। अब जैसे ही इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, राज्याभिषेक करवाने के पश्चात इन्होंने क्या किया, अपने राज्य में उन सारे नए प्रयोगों को करना प्रारंभ किया जो पूर्व में जो इनके पिता थे प्रताप शाह, उन्होंने इनकी क्या की थी, शुरुआत की थी। उस क्रम में इनके द्वारा पहली बार 1891 में जो अभी तक अंग्रेजी माध्यम का पहला स्कूल जो कि आपका जूनियर हाई स्कूल बनाया गया था उसको इन्होंने चेंज किया और 10वीं तक बनाकर इसे नया नाम दिया जिसका नाम था आपका प्रताप हाई स्कूल। प्रताप हाई स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी, ठीक है। जो पहले से बना हुआ स्कूल था उसको ही इन्होंने क्या किया था, आगे की ओर इसको बढ़ाया था और 10वीं तक की शिक्षा रखी थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो कीर्ति शाह थे, तो कीर्ति शाह ने क्या किया, राजधानी को प्रताप नगर से हटाकर एक क्षेत्र था आपका बिडोली सैंण, इस बिडोली सैंण में उन्होंने क्या किया, एक दरबार का निर्माण किया जिसको कहा जाता है नया दरबार। बिडोली सैंण का नया दरबार इन्होंने निर्मित किया और इसी बिडोली सैंण में इनके द्वारा एक नगर की स्थापना की गई 1894 में, जिसका नाम इन्होंने अपने ही नाम पर रखा, कीर्ति नगर। इस तरीके से 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना हुई और इस कीर्ति नगर का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है आपका बिडोली सैंण के नाम से। यहां पर उन्होंने इस नगर की स्थापना की और राजधानी को प्रताप नगर से परिवर्तित करने के लिए उन्होंने यहां पर क्या किया, एक दरबार का निर्माण किया। बाद में 1896 में इन्होंने क्या किया था, अपनी जो राजधानी थी वो प्रताप नगर से हटाकर कहाँ करवा दी गई थी, कीर्ति नगर में करवा दी थी। राजधानी क्या कर ली थी, इन्होंने परिवर्तित कर ली थी, राजधानी को करवा दिया गया, परिवर्तन करवा दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से 1894 में कीर्ति नगर की स्थापना हुई और 1896 में राजधानी क्या हो गई थी, परिवर्तित हो गई थी। उसके अलावा जो कीर्ति शाह थे, कीर्ति शाह मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं वो निर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा यहाँ पर जो आपका एक वेधशाला थी उस वेधशाला का भी निर्माण कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था
और वहीं पर इनके द्वारा एक हिंदी टाइपराइटर का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, हिंदी टाइपराइटर। हिंदी टाइपराइटर का भी निर्माण किया था कीर्ति साहा ने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इसका जो पेटेंट था वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, जिस कारण वो क्या हुआ, इनके नाम से दर्ज नहीं हो पाया था। लेकिन आपका जो हिंदी टाइपराइटर हो गया और वेधशाला हो गया, जिससे आपके ग्रह नक्षत्रों को देखने के लिए जो दूरबीन या टेलीस्कोप वगैरह जो मंगाई जाती थी, वो विदेशों से इन्होंने क्या किया था, अपने यहाँ पर स्थापित किए थे। इसके अलावा जो कीर्ति साहा का शासनकाल है, कीर्ति साहा के शासनकाल में इन्होंने पहली बार जो वनों का ठेका, अभी तक जो वनों का ठेका दिया जाता था वो अंग्रेजों को दिया जाता था, ठीक है, जिससे कि जो ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा धन यहाँ से अर्जित किया, लेकिन वनों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो वनों के ठेके थे, ये वनों के ठेके इन्होंने क्या कर दिए, गढ़वालियों के देने शुरू किए। वनों का जो ठेका था ये गढ़वालियों को देना प्रारंभ किया, और इनमें से जो पहले जो दिखाई देते हैं, जिनको कि इन्होंने लगभग 1500 के करीब देवदार के जो पेड़ थे वो इनको दिए थे, वो थे आपके गंगाराम खंडूड़ी। गंगाराम खंडूड़ी जी को इन्होंने क्या किया था, लगभग 1500 देवदार के पेड़ दिए, जिससे कि वो क्या कर पाए, इस ठेका प्रथा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो इस तरीके से वनों का ठेका गढ़वालियों को देने की जो प्रथा प्रारंभ की, वो कीर्ति साहा के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इनके इन निर्माण कार्यों के लिए और इनकी इस नई सोच के लिए ही जो ब्रिटिश सरकार थी वो इनसे बहुत प्रसन्न थी। 1892 में जब आगरा दरबार में लॉर्ड लैंसडाउन और उनके साथ जो देसी रियासत के जो राजा थे, उन सभी के सम्मुख कीर्ति साहा की प्रशंसा लैंसडाउन के द्वारा की गई थी। ठीक, उसके अलावा जो कीर्ति साहा थे, कीर्ति साहा को कहा जाता है कि रियासत में पहली बार जो बिजली की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था हो गई और राज्य में नगर पालिका का निर्माण करना हो। नगर पालिका का निर्माण और बिजली की जो व्यवस्था की गई थी वो पहली बार किसके द्वारा, कीर्ति साहा के द्वारा रियासत में की गई थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और इनके इन नए प्रयोगों को और इतने बुद्धिमान शासक होने के कारण जो भी सुधारात्मक प्रयास या नए नए आविष्कार इनके द्वारा किए गए थे, इससे जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो भी बहुत ज्यादा प्रसन्न थी। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1898 में इन्हें एक उपाधि दी गई थी, CSI, कंपेनियन स्टार ऑफ इंडिया, और दूसरी उपाधि दी गई थी इनको सर की। 1898 में CSI, जो कि आपका उभरता हुआ सितारा के रूप में इनको ये उपाधि दी गई थी, और एक सर की उपाधि भी इनको दी गई थी। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जब 1900 में इन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की थी, और इंग्लैंड की यात्रा करते हुए ब्रिटिश सरकार ने इनके सम्मान में वहां पर 11 तोपों की क्या दी थी, इनको सलामी दी थी। ये इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की क्या दी गई थी, सलामी दी गई थी। तो इस तरीके से रियासत में जो तोपों की सलामी या इतना सम्मान पाने वाले जो शासक है वो कौन है, कीर्ति साहा। और भारत के जो भी देसी रियासत हुए थे उन राजाओं में से कीर्ति साहा भी एकमात्र ऐसे राजा का उल्लेख मिलता है। भले इससे पहले ये जो मिला था ये जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, इन रियासतों को प्राप्त था, तो उनमें से एक राजा कीर्ति साहा का भी उल्लेख मिलता है कि जिनको आपका ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जाकर क्या मिली थी, ये 11 तोपों की सलामी मिली थी। बाद में कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही इन्हें दिल्ली दरबार में 1903 में दिल्ली दरबार में इन्हें क्या दी गई थी, एक उपाधि और दी गई थी KCSI की, नाइट कमांडर। जो नाइट कमांडर की उपाधि इनको दी गई थी वो आपके दिल्ली में 1903 में दी गई थी। अब जब टिहरी रियासत हुआ और टिहरी रियासत में कीर्ति साहा हुए, तो कीर्ति साहा के शासनकाल में जो सकलाना और इस क्षेत्र के जो मुआफिरदार थे उन्होंने जो वनों की उपज थी उस उपज से भी इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे टैक्स लिए थे, जिससे वहाँ की जनता क्या हुई, कुछ समय के लिए परेशान हुई और उन्होंने आंदोलन करने प्रारंभ किए। उनमें से जो 2 आंदोलन मुख्य रूप से दिखाई देते हैं, उनमें से एक था 1903 का कुजड़ी वन आंदोलन। कुजड़ी वन आंदोलन जो था वो कीर्ति साहा के शासनकाल में यहां पर कुजड़ी क्षेत्र में हुआ था।
जो कि वनों के अधिकार जो इनसे या वनों की जो संपदा थी वो ग्रामीण क्षेत्रों से छीने जाने के विरोध में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर यह आंदोलन किया था। कीर्ति साहा के द्वारा ये कुजड़ी वन आंदोलन जो था उसको समाप्त करवाया गया, उसे शांत करवाया गया। लेकिन उसके अलावा एक आंदोलन का उल्लेख और मिलता है 1906 और 7 में खास पट्टी वन आंदोलन। और खास पट्टी वन आंदोलन का ये नतीजा हुआ कि इन लोगों के द्वारा जब यहां पर कुछ आंदोलन किए गए तो कीर्ति साहा ने क्या किया, यहां के कृषकों को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने एक कृषि बैंक की क्या की थी, स्थापना की थी। एक कृषि बैंक इन्होंने निर्मित किया और लगभग 2 लाख की जो 2 लाख रुपए थे, उन 2 लाख रुपयों के द्वारा रियासत में पहली बार बैंक ऑफ गढ़वाल की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। इस तरीके से रियासत में बैंक की स्थापना करने वाले जो पहले शासक का उल्लेख मिलता है वो कीर्ति साहा के द्वारा मिलता है। ठीक है, इन चीजों के लिए ही जो कीर्ति साहा थे उनको क्या माना जाता है, इस राजवंश का सबसे बेहतर और सबसे बुद्धिमान शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा एक उल्लेख और मिलता है कि 1902 में इन्होंने एक सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करवाया था रियासत में। 1902 का सर्वधर्म सम्मेलन, 1902 का सर्वधर्म सम्मेलन, जब सर्वधर्म सम्मेलन इनके द्वारा आयोजित किया गया तो उसी समय इन्होंने यहां पर इनके जो गुरु के रूप में भी दिखाई देते हैं स्वामी राम तीर्थ को उन्होंने क्या किया था, अपने दरबार में या अपने रियासत में आमंत्रित किया था। और इसी के पश्चात इन्होंने जापान में होने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन था उसमें इनको वहां पर आयोजित होने वाले इस धर्म सम्मेलन में जाने के लिए क्या किया था, उनसे आग्रह किया था। और राजकीय खर्चे पे ही स्वामी राम तीर्थ को इन्होंने कहां भेजा था, जापान में भेजा था। तो इस तरीके से धार्मिक कार्यों में भी ये क्या थे, बहुत ही ज्यादा निपुण थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा निपुण थे। उसके अलावा यहां पर एक प्रथा थी, जो नवरात्र वगैरह होते थे, इन नवरात्रों में भैंसों को काटने की प्रथा। तो भैंसों को काटने या जो झोता काटने की जो प्रथा थी उसको भी समाप्त जो किया गया वो किसके द्वारा, कीर्ति साहा के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा यमुना नदी पर जो बनाया गया जो ब्रिज था आपका हिबेट ब्रिज, उसके अलावा संस्कृत पाठशालाओं की स्थापना करना, ये सारे कार्य किए गए थे कीर्ति साहा के द्वारा। तो ये छोटा सा शासनकाल रहा आपका कीर्ति साहा का। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, कीर्ति साहा के शासनकाल में इन्होंने जो अपना वजीर नियुक्त किया था वो किया था हरिकृष्ण रतूड़ी जी को। हरिकृष्ण रतूड़ी जी को इन्होंने क्या किया था, अपना वजीर नियुक्त किया। और ये हरिकृष्ण रतूड़ी जिनके द्वारा गढ़वाल का इतिहास लिखा गया, और नरेंद्र शाह के शासनकाल में इन्होंने एक नरेंद्र हिंदू लॉ के नाम से जो एक न्यायिक पुस्तिका का निर्माण किया था वो हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा ही किया गया था। तो जो हरिकृष्ण रतूड़ी थे ये कीर्ति साहा के क्या थे, वजीर थे। तो ये सारा उल्लेख मिलता है किसके बारे में, कीर्ति साहा के बारे में। ठीक है, तो ये सारा विवरण था कीर्ति साहा के बारे में। 1913 में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात जो आपके अगले शासक बने वो कौन बने, इनके पुत्र, इनका नाम था क्या, नरेंद्र शाह जी। तो उनका उल्लेख हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी लोगों को अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।